छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आप आम आदमी पार्टी की ओर से महापौर पद का चुनाव लड़ रही हैं और क्योंकि आप एक युवा हैं, एक महिला डॉक्टर हैं, सर्जन एमबीबीएस सर्जन डॉक्टर हैं, आप इस चुनाव को लेकर कितनी आश्वस्त हैं? क्योंकि आपको अधिवक्ता संघ का भी बहुत अच्छा समर्थन यहाँ मिल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मैंने अधिवक्ताओं से पूरा जनसंपर्क किया और सबका बिल्कुल आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। और रही बात चुनाव के लेके हम बिल्कुल जोर शोर से लगे हुए हैं। मेरे साथ दुर्गा झा जी हैं, मेरे साथ विजय झा जी सर भी हैं और बिल्कुल साथ में लेके हम चल रहे हैं। पूरी पार्टी के साथ, लोगों के साथ है, प्लस जनता हमारे साथ है और अधिवक्ताओं का मुझे बिल्कुल आशीर्वाद प्राप्त है। किन प्राथमिकताओं को लेकर आप इस चुनावी मैदान में उतरी हैं? देखिए, जैसे कि आपने बताया, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो हेल्थ केयर सर्विसेज मेरी बेसिक प्रायोरिटी रहेगी। क्योंकि आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में अभी देखे जाए तो रायपुर में देखे जाए बेसिकली तो ड्रेनेज की व्यवस्था बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे कि जो नाली है उसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम तो हमारे यहाँ है ही नहीं। जो पीने का पानी है वो नालियों के अंदर से होता हुआ जा रहा है। ये चीजें मिक्सअप होकर अल्टीमेटली आपको टाइफाइड, डायरिया, मलेरिया ये सारी चीजें हमारे यहाँ हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज लेके ही जाती है। तो ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी चीज, हमारी जो शिक्षक वाली शिक्षा की व्यवस्था है वो बिल्कुल बहुत खराब है। शिक्षक नहीं है हमारे स्कूलों में, आप देखेंगे तो इसलिए चाकूबाजी भी बढ़ गई है सारी चीज, क्योंकि आप बच्चों को वो पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। वो शिक्षा जो उनको मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं रही है। तो ये सारी और मूलभूत सुविधाएं जो है वो मैं बिल्कुल प्रोवाइड करूँ। एक आम आदमी क्या चाहता है कि डेली उनका जो बेसिक डेली नीड्स है वो क्लियर हो ना, वो उनको मिले। उससे बेहतर, उससे ज्यादा एक आम आदमी चाहता ही नहीं है कुछ, तो वही चीज नहीं प्रोवाइड हो रही है जनता को। तीसरी चौथी चीज हमारे पास जो है वो ट्रैफिक की व्यवस्था को अगर आप देखिए तो ट्रैफिक हमारे यहाँ बहुत अव्यवस्थित है। प्लानिंग से कोई भी चीज नहीं चल रही है। आप देखिए तो हमारे पास अभी हम आते हुए देखिए कितना टाइम हो जाता है आते हुए, हर जगह समय बिल्कुल वेस्ट होता रहता है। हमारे पास बिल्कुल भी पार्किंग की व्यवस्था ढंग की नहीं है। चौक चौराहे पे सीसीटीवी लगे हुए चल नहीं रहे हैं। तो ये सारी मूलभूत सुविधाएं, ये सारी चीजें मैं बिल्कुल देना चाहूंगी। वो महापौर के कार्यकाल को आप किस रूप में देखती हैं, क्योंकि वो भी युवा थे? देखिए, 15 साल वो रहे है ना, उनकी पार्टी रही, उसके बावजूद भी चीजें नहीं, अगर काम हुए रहते तो आप मुझसे ये सवाल पूछते ही नहीं कि काम हुए हैं कि नहीं। होते उनको तो अपनी जो पत्र है, घोषणा पत्र है, उनको तो वो देना ही नहीं चाहिए। उनको तो बस ये बोलना चाहिए था कि हमने ये काम किया, हम आगे ये काम करते जाएंगे। उसके बावजूद उन्होंने घोषणा पत्र रिलीज किया 15 साल में, जब वो नहीं कर पाए तो अब आगे क्या करेंगे? जनता को कोई संदेश हमारे माध्यम से आप देना चाहती हैं? बिल्कुल, इस बार आप एक बार देखिए, आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करिए। मैं अनुरोध करती हूँ। मैं डॉक्टर शुभांगी तिवारी हूँ, महापौर प्रत्याशी हूँ। आप एक बार सपोर्ट करके देखिए, एक बार वोट देके देखिए। मैं बिल्कुल आपसे, इस बार हमने जो अपना पत्र रिलीज किया, हम उसे घोषणा पत्र नहीं, हम उसे गारंटी पत्र कह रहे हैं। ये चीज की गारंटी इस बार आम आदमी पार्टी एक बार आप लाके देखिए, बिल्कुल आपको बिल्कुल एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आप देखेंगे जो नया रायपुर जो आप कहते हैं कि रायपुर एक राजधानी है, बिल्कुल वो उस तरीके से आपको बिल्कुल मिल ही नहीं रही। स्मार्ट सिटी आप किसे कहते हैं वो आप बिल्कुल इसके बाद जान जाएंगे। देखिए, आज हमारे आम आदमी पार्टी के रायपुर के महापौर प्रत्याशी डॉक्टर शुभांगी तिवारी, जिनकी माता 10 साल तक कोटा में निर्दलीय पार्षद रही और कोटा का विकास की थी, वो हमारी प्रत्याशी हैं। और आज हमारे अधिवक्ता गणों के पास जनसंपर्क के लिए, निवेदन करने के लिए, वोट मांगने के लिए आई हुई है। मैं आपको बता दूं कि हमारी आम आदमी पार्टी जो है वो अधिवक्ताओं पर बहुत भरोसा करते हैं। जब केंद्र सरकार केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी आदि सबको जेल में बंद कर दिए थे, तो भारत में केवल 2 ही लोग, एक न्यायपालिका और दूसरा हमारे अधिवक्ता साथियों ने हमको साथ दिया था। और उसके कारण आज हमारी पार्टी दिल्ली में भी 8 तारीख को प्रचंड बहुमत से जीत करके पुनः अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बन रही, इसमें कोई शंका नहीं है। और उसके बाद रायपुर और छत्तीसगढ़ में हमारे जितने भी महापौर और जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, अब 22 पार्षदों को हम चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि झाड़ू छाप में बटन दबाकर हमारे प्रत्याशियों को विजयी बनाइए और एक बार परिवर्तन की लहर लाइए। सबको चखा, एक बार हमको चखिए। एक मैं चुनाव के संबंध में शिकायत करना चाहूंगा। अभी हम लोग गए थे गाड़ियों के परमिशन के लिए, तो पता लगा गाड़ी का परमिशन देने के लिए निर्वाचन अधिकारी ने आरटीओ को अधिकृत किया। आरटीओ ऑफिस बिरगांव में है। हर प्रत्याशी, पार्षद, महापौर सब उनके आदमी परमिशन के लिए वहां तक दौड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कलेक्टर महोदय से अपील करूंगा कि हमारे प्रत्याशी लोग परमिशन के लिए बिरगांव ना जाए, आरटीओ अधिकारी को कलेक्टर कार्यालय किसी कमरे में बैठा ला जाए, ताकि लोगों को सुविधा हो और परेशानी ना हो और लोकतंत्र की वास्तविक रक्षा हो और लोगों को सही तरीके से चुनाव निष्पक्ष लड़ने का मौका मिले। विजय कुमार झा, प्रदेश अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी कर्मचारी विंग। और आज का ये जो हमारा जनसंपर्क था, हमारी महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हमारी बहन आदरणीय दुर्गा झा जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ वकील साहब लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। और आपसे अनुरोध करता हूँ कि झाड़ू छाप में बटन दबाकर प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएं।